हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम CSS की एक प्रॉपर्टी देखने वाले हैं जिसका नाम है एसेंट कलर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो आउटपुट में, अगर आप देखोगे तो जो चेकबॉक्स हैं उसमें आपको यहाँ पे रेड कलर दिख रहा है। ठीक है, वैसे जनरली आपने जो देखा होगा ब्लू कलर देखा होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर आता है, बट यहाँ पे आपको रेड कलर देखने को मिल रहा होगा। एंड जो रेडियो बटन्स हैं उसमें आप देख रहे हो ग्रीन कलर आ रहा है, और जनरली इसमें भी आप ब्लू कलर देखते हो। और ये जो स्लाइडर है यहाँ पे भी आप देखो येलो कलर आ रहा है, ये मैंने चेंज किया हुआ है एसेंट कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करके। एंड नीचे आप देख रहे हो हमने प्रोग्रेस का यूज़ किया है, प्रोग्रेस टैग होता है। ठीक है, अगर आपने HTML आपने नहीं स्टडी किया है तो आप मेरे चैनल पे HTML का कंप्लीट कोर्स सिंगल वीडियो वाला देख सकते हैं। ओके, तो अभी हम इस प्रॉपर्टी को देखते हैं, यही एग्जाम्पल का कोड हम बनाएंगे। तो फाइल मैंने बना ली है, एक HTML की फ़ाइल मैंने बना ली है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो HTML5 का जो बेसिक सिंटेक्स होता है वो लिख लेता हूँ। और मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, एक तो मैं हेडिंग बना लेता हूँ सबसे पहले, एसेंट कलर एग्जाम्पल, इसको मैं लाइव कर देता हूँ। ठीक है, ये आपको पता होगा सब लाइव सर्वर वगैरह कैसे स्टार्ट करते हैं, नहीं पता है तो आप मेरे HTML सीरीज़ को ज़रूर देखिए। ठीक है, तो ये ओपन हो गया, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अपने गूगल क्रोम के साथ। ठीक है, तो अभी तो ये ब्लैंक आ रहा है। अब इसमें सबसे पहले हम लिख देते हैं, ये हेडिंग डाल देते हैं एसेंट कलर एग्जाम्पल। कुछ ज़रूरी नहीं है हेडिंग डालना, बस मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैंने H2 का यूज़ कर लिया एसेंट कलर एग्जाम्पल, क्योंकि एसेंट कलर प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं। तो एसेंट कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो यूज़र इंटरफेस कंट्रोल्स होते हैं जैसे चेकबॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गया, रेंज स्लाइडर हो गया, प्रोग्रेस टैग हो गया, तो इनके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट के कलर को नहीं। हम यहाँ बात कर रहे हैं जो चेकबॉक्स में स्क्वायर आता है उसकी, रेडियो बटन में जो सर्कल आता है उसकी। ठीक है, रेंज स्लाइडर में जो स्लाइडर आता है और उसमें जो स्लाइडर बार दिखता है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको आउटपुट में दिखाया। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो तीन पहले चेकबॉक्स बना लेते हैं इस तरीके से जितने आपको बनाने हो। तो मैंने एक चेकबॉक्स बनाया, इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स। ठीक है, तो इससे हमारे पास एक चेकबॉक्स आ जाएगा। इसके आगे हम एक लेबल ले लेते हैं, लेबल में मैंने लिख दिया रेड चेकबॉक्स 1, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो अभी मैंने लिख दिया रेड चेकबॉक्स 1। ओके, तो ये हमारा एक चेकबॉक्स आ जाएगा। कुछ इसका नाम देना हो तो नाम दे सकते हो, नाम देना एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, जब आप सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करोगे तो वहाँ पे नाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, डेटा रिसीव करते समय। तो ठीक है, इसका कुछ नाम दे दिया, चेकबॉक्स 1 को मैंने C1 नाम दे दिया। इसी लाइन को मैंने कॉपी कर लिया एंड इसे ही मैं 3 चेकबॉक्स बना लूँगा। ठीक है, ये मेरा पहला चेकबॉक्स हो गया, फिर दूसरा, सबके बीच में एक ब्रेक लगा देते हैं क्या, ताकि अलग अलग लाइन में आ जाए। तो ये मेरे 2 चेकबॉक्स हो गए, और उसके बाद ये हमारा तीसरा चेकबॉक्स। ठीक है, 3 चेकबॉक्स बना दिए, तीनों के अलग अलग नाम रख दिए। ठीक है, इसमें मैंने लिख दिया चेकबॉक्स 2, चेकबॉक्स 3। ठीक है, तो ये 3 चेकबॉक्स हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे ये आपको कैसा दिख रहा है, ब्लू कलर दिख रहा है। बट सपोज़ आपने अपनी वेबसाइट थोड़ी रेड कलर में बनाई है, तो आप चाहते हो कि जो फॉर्म आपने बनाया उसमें जो चेकबॉक्स हैं वो भी आपको रेड कलर में दिखाई दें। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो एसेंट कलर का यूज़ करके। ठीक है, एसेंट कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम वो कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको रेडियो बटन बना लेते हैं हम। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और एक बना लिया रेडियो बटन। तो रेडियो बटन बनाने के लिए हम लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, एंड इसका नाम मैंने मान लो रख दिया R1। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे दे दिया, रेडियो बटन को मान लो मैं कर दूंगा ग्रीन, तो मैंने लिख दिया ग्रीन रेडियो बटन।
यहाँ तो कुछ भी लिख सकते हैं, इससे मतलब नहीं है कि ग्रीन कर रहे हैं तो ग्रीन लिखना है। जैसे मेल फीमेल के लिए आपने बना दिया तो मेल लिख दिया, दूसरे में फीमेल लिख दिया, वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एक। इसी तरीके से 2 बनेंगे, 3 भी बन सकते हैं जैसी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, 2 बना दिए और दोनों में मैंने अलग अलग लेबल में टेक्स्ट लिख दिया, ग्रीन रेडियो बटन 2। अब यहाँ पे आपको नाम चेंज नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना है कि रेडियो बटन का नेचर क्या होता है। रेडियो बटन का नेचर होता है कि मल्टीपल में से कोई एक आप सेलेक्ट करो। जैसे मेल फीमेल है तो कुछ एक सेलेक्ट होगा, है ना। बट चेकबॉक्स में क्या मल्टीपल भी सेलेक्ट हो सकते हैं, तो वहाँ पे तो आपको नाम अलग अलग रखना है, कंपलसरी है, मतलब रखना चाहिए। उनका नेचर यही होता है कि मल्टीपल में से मल्टीपल सेलेक्ट हो सकते हैं। बट रेडियो बटन का नेचर ये होता है कि आपको नाम अलग अलग नहीं रखना चाहिए। जब आप ग्रुप क्रिएट करते हो, जैसे अलग अलग नाम दे दिया, तो अभी क्या होगा ना, रेडियो बटन दोनों सेलेक्ट होने लगेंगे। लेकिन जनरली यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर यहाँ मेल लिखा होता, यहाँ फीमेल लिखा होता, तो हम चाहते हैं ना एक सेलेक्ट हो एक बार में। जैसे यहाँ मैंने सपोज लिख दिया मेल और फीमेल। जैसे आपको जेंडर सेलेक्ट करने के लिए रेडियो बटन बनाना है, तो आप ऐसा तो नहीं चाहोगे कि दोनों सेलेक्ट हो जाएं। ठीक है, आप क्या चाहोगे, एक बार में एक सेलेक्ट हो। तो उसके लिए नाम आपको एक जैसा रखना पड़ेगा रेडियो बटन के केस में, जब आपको ग्रुप बनाना होगा। ठीक है, अब क्या होगा, एक बार में एक सेलेक्ट होगा। ओके, बट यहाँ मल्टीपल सेलेक्ट हो सकते हैं, चाहे नाम सेम रखो डिफरेंट रखो। ठीक है, क्योंकि इसका नेचर ही होता है चेकबॉक्स का कि मल्टीपल सेलेक्शन हो पाए। और रेडियो बटन में ग्रुप करने के लिए आपको उसके नेचर को अचीव करने के लिए नाम सेम रखना पड़ता है जब आप एक ग्रुप बनाते हो। ठीक है, जैसे 2 नीचे और बना दिए रेडियो बटन, बट उनका एक अलग ग्रुप बनाना है, तो वहाँ पे आप एक अलग नाम दोनों में रख लेना। ठीक है, तो ये कॉमन चीज़ें आपने HTML में पढ़ी हुई होंगी। चलो एक हम इनपुट टाइप इक्वल टू रेंज भी बना लेते हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू रेंज। ठीक है, ज़्यादा मैं कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सपोज़ मैंने लिखा रेंज स्लाइडर। ठीक है, मैं लेबल बना के भी लिख सकता था, अभी मैंने डायरेक्ट ऐसा लिख दिया जैसा जैसा यहाँ था। ओके, तो पहले इसके लिए कर लेते हैं। अब आपको ये भी पता होगा ना कि चेकबॉक्स में अगर कोई पार्टिकुलर पहले से टिक लगा हुआ है तो उसके लिए आप क्या लगाते थे, उसके लिए हम चेक्ड एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ सेकंड वाला जो चेकबॉक्स है उसमें पहले से टिक लगा हुआ है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, चेक्ड यूज़ करूँगा, तो इसमें ऑलरेडी टिक लगा हुआ आएगा। इसी तरह रेडियो बटन में अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेल है, मेल में ऑलरेडी टिक लगा हुआ है। ठीक है, फीमेल में आप चाहते हैं तो वहाँ पे आप लगा देंगे जिसमें आप चाहते हैं कि पहले से टिक लगा हुआ आए, तो क्या लिखोगे, चेक्ड लिखोगे। ठीक है, चलो अब हम लगाते हैं CSS और यूज़ करते हैं एसेंट कलर प्रॉपर्टी का। तो मैं क्या करता हूँ, हेड के अंदर आता हूँ। अब आपको पता है CSS की अलग से फाइल बना के भी आप कर सकते हो एक्सटर्नल स्टाइल को यूज़ करके, या फिर हम एम्बेडेड स्टाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, जो हेड के अंदर स्टाइल टैग लगा के हम करते हैं। तो चलो हमें क्या करना है, किस पे स्टाइल लगाना है, इस पे इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स पे। तो अलग अलग आपको पता है सेलेक्टर होते हैं। जैसे मैंने इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स को यूज़ कर लिया। कैसे यूज़ करूँगा, इसमें मुझे ऐसा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स, ब्रैकेट लगा दिया। तो ये मैंने बता दिया, ये देखो तीनों क्या हैं, इनपुट हैं, तीनों जो हैं इनपुट कंट्रोल्स हैं, बट टाइप सबका अलग अलग है। इसका टाइप चेकबॉक्स है, इस सेकंड वाले का टाइप रेडियो है, और इसका टाइप है रेंज। ठीक है, तो टाइप का यूज़ करके हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना। मैंने कहा वो वाला इनपुट टैग आप यूज़ करो जिसका टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू चेकबॉक्स है। तो उसमें हम एसेंट कलर प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेंगे। एसेंट कलर प्रॉपर्टी मान लो मैंने इसमें कर दी रेड, तो क्या हो गया, ये रेड कलर में आ गया। ओके, तो बस इतना ही होता है, सिंपल होता है। एसेंट कलर लिखते हो, कलर नहीं लिखते हो, कलर एक डिफरेंट चीज़ है, ये टेक्स्ट का कलर होता है। ठीक है, तो एसेंट कलर हम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। ओके, जैसे मैंने कहा कि रेडियो बटन का कलर मुझे करना है ग्रीन,
तो मैंने लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो एंड इसका जो एसेंट कलर है वो कर दो ग्रीन। तो ये हो गया ग्रीन, ठीक है। इसी तरह मैंने रेंज वाले के लिए कर लिया, इनपुट टाइप इक्वल टू रेंज, वो इनपुट टैग जिसका टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू रेंज है, तो उसका एसेंट कलर कर दो क्या, रेंज। सॉरी रेंज नहीं, यहाँ पे मैं येलो दे देता हूँ। तो एसेंट कलर में आप कलर का नाम बताते हो, ठीक है। तो ये येलो हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट पहले ग्रीन आ रहा था, ठीक है। नहीं ग्रीन नहीं, ब्लू आ रहा था, ओके। अब प्रोग्रेस बार की भी बात कर लेते हैं। प्रोग्रेस बार के लिए तो हम क्या बनाते हैं, प्रोग्रेस टेक का यूज़ करते हैं। वहाँ पे इनपुट टाइप नहीं होता, यहाँ पे हम प्रोग्रेस कंट्रोल का यूज़ करते हैं। तो ये इस तरीके से प्रोग्रेस कंट्रोल आ गया, ठीक है। ये अपने आप चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, रोकना है तो रोक भी सकते हो, इसमें कुछ वैल्यू दे सकते हो। चलो चल रहा है तो चलने तो अच्छी बात है। अब इसमें ये कोई इनपुट कंट्रोल तो है नहीं, इनपुट टैग नहीं है, ये जो है प्रोग्रेस टैग है। तो इस तरीके से प्रोग्रेस लिख सकते हैं। प्रोग्रेस लिख के मैंने कर दिया इसका एसेंट कलर। एसेंट कलर में क्या कर दूँ इसका, कुछ कलर का नाम बताओ, पर्पल कर देते हैं, पर्पल। तो ये ओ माय गॉड, हाँ ये आ गया। तो ये देख लो आप, पर्पल कलर का आ गया, ठीक है। इसको ना कुछ वैल्यू देके इसको रोक भी सकते हो, अदरवाइज ये चलता रहेगा इस तरीके से। तो वैल्यू मैंने दे दी 0.2, मैक्स वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है, तो ये 0.2 आ गया, ठीक है। सबका एक जैसा कलर देना है, तो ये आप चाहते हो कि, देखो ये आपने समझ लिया। अब जैसे अगर आप चाहते हो ना कि मैं सबका एक जैसा कलर दे दूँ, तो ऐसा भी कर सकते हो। एसेंट कलर मैंने यहाँ पे रेड लगा दिया, तो इससे क्या होगा ना, सभी पे अप्लाई हो जाएगा। मैंने टेक पे अप्लाई किया है, पहले मैंने क्या सेलेक्टर लगाया था, इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, इस तरीके से मैं सेलेक्ट कर रहा था। बट अब सीधे मैंने टेक का नाम लिखा और ये लिखा, तो जितने भी इनपुट कंट्रोल्स होंगे, इनपुट टैग होंगे, सब रेड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।